बिहार में क्या कर रहे हैं, लोग हाथ जोड़ रहे हैं वहां जाके, ये लोग मार रहे हैं उन लड़कों को। हम लोग चुपचाप वहां बैठे, जो पुलिस वाले मार रहे होंगे उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे क्या? कि हम लोग के बाप राजनेता नहीं है? जिनके बाप राजनेता नहीं है पूछिए उनसे। 9वीं फेल लड़का यहाँ के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है, उप मुख्यमंत्री बन, जो लड़का कुछ नहीं जानता है, इन्वायरमेंट का स्पेलिंग नहीं जानता है, वो यहाँ पर्यावरण मंत्री बन के बैठा था, स्वास्थ्य मंत्री बन के बैठा, जिसको शुद्ध बोलने नहीं आता है। और हम लोग जो यहाँ पढ़ के ग्रेजुएशन करके मास्टर करके एक काबिल अधिकारी बनने का हक रखते हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं उन पुलिस वालों से जिनके सामने हाथ जोड़े वो हमें मार रहे हैं। उनके भी तो बच्चे होंगे ना। आधी रात को 4 दिनों से यहाँ पे लोग बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, हमारे माँ बाप नहीं देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम उनको क्या मुंह दिखाएं। बिहार में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि यहाँ के लोग 200 रुपये मजदूरी जाके दिल्ली और कश्मीर में मारे जा रहे हैं, कश्मीर में गोलियों से मारे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। आप बाहर के लोगों को बुला के रोजगार दे रहे हैं और यहाँ के लड़के धरना पे बैठे रहे, और हम लोग इनको जिताते रहे इसलिए क्योंकि इनके बाप राजनेता रहे हैं, ये इनके दादा राजनेता रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाठी खाएंगे। आंख में आंसू भी आ गए हैं, और ये सालों से मेहनत करने वाले छात्र हैं जो कहते थे मम्मी पापा को कि पापा एक दिन आपकी किस्मत बदल देंगे, घर बनवा देंगे, आपको अच्छे अच्छे गाड़ी में घुमवाएंगे, प्लेन में घुमवाएंगे। और सोचिए कि इनका सिर्फ ये दर्द नहीं कह रहा, यहाँ पे जितने भी छात्र हैं रात में ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं, यहीं पे सोते हैं, बिस्किट खाते हैं। कई ऐसे छात्र हैं कि खाना तक नहीं खाते हैं। बस एक बार जांच हो जाए तो वर्ल्ड बिगेस्ट स्कैम निकलेगा शिक्षा के नाम पे। यहाँ पे 10 लाख नौकरी देने के नाम पे आधा सीट बेच दे रहा है, और जो सीट बच रहा है उस पे क्वेश्चन पेपर रिवील कर दे रहा है। हम लोग आखिर क्यों जा रहे हैं एग्जामिनेशन देने? और लगता है कि हम लोग मूर्ख हैं जो यहाँ शिक्षा, मतलब हम लोग नौकरी के नाम पे मरे जा रहे हैं। 30-30 साल उम्र हो चुका है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि नौकरी होगा कि भी नहीं होगा। कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? 30 साल हो गया, बाल उड़ गया। अब 30 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मेरा 6ठा अटेम्प्ट था। आप क्या बोले, 6 साल से बंडी पहन रहे हैं, क्या करे, गरीब आदमी है, चल रहे हैं हम लोग कैसे ही, कोई बटन में टूट गया। देखिए हम लोग को पैसा नहीं है, 40-50 रुपया भाड़ा लेके आए हैं, यहाँ तक आए हैं। लगभग 11 बजने वाले हैं, और थोड़ा सा स्टार्टिंग से दिखाइए। देखिए कैसे छात्र यहाँ पे रहने को मजबूर हैं, कैसे। थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, ऐसे दिखाइए, थोड़ा सा बाहर से दिखाइए। देखिए ये सारे छात्र हैं, और इनका जो रात है यहीं पे गुजरने वाला है। लगभग 10 दिन हो गए हैं, और 10 दिन से यहीं पर ये लोग धरना दे रहे हैं। ये दिखाइए, ये सारे छात्र हैं, बस अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं। ये दिखाइए जरा, ये हो क्या रहा है भाई, ये छात्रों के साथ हो क्या रहा है बिहार में? ये पहला बार थोड़ी हो रहा है बिहार में, बार बार होता है बिहार में छात्रों अन्याय हो रहा है, बड़का अन्याय हो रहा है छात्रों के साथ। मतलब ये, हम लोग लाठी का सामना कर रहे हैं, प्रताड़ित हो रहा है युवा। अच्छा ऐसे में तो डर भी लगता होगा, ठंड का दिन है, लाठी वाठी पड़ेगी तो चोट भी। डर नहीं रहा है। कभी लाठी चलाता है, 6 तारीख को भी हम लोग लाठी खाए। क्या बोल रहे हैं? अब लाठी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ऐसे भी हम लोग को मुजरिम बना ही दिया। अच्छा असर हुआ है, लाठी हम लोगों के लिए वरदान साबित हो गया। आज कम से कम 5 गुना 7 गुना ज्यादा लड़का यहाँ आ गया। लाठी देखने के बाद सारा लड़का रोड पे निकल के मुसल्लेपुर, रामपुर, बाजार समिति, बोरिंग रोड से पैदल यहाँ सारा लड़का आया है। सारे छात्र इकट्ठे हैं। सारे आज तो 5000 लगभग छात्र थे सड़क। हाँ, अब दोबारा बढ़ेगी ही, और दोबारा संख्या लाठी बढ़ेगी मारने ही। की गलती नहीं ये करेगा। धरना, ये जो आंदोलन है रुकने वाला नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच के साथ जवाब हम मिलेगा। क्यों रुकेगा? जब हम लोग सच के साथ है तो क्यों रुकेंगे? झूठ वाला ना रुकता डरता है, हम लोग क्यों रुकेंगे? बिल्कुल नहीं रुकेंगे। एसपी का जो सीट बेचे है ना, उसका जवाब मिलेगा। ये बच्चा लोग, स्टूडेंट को हम लोग देंगे। कौन बेचा है, कौन बेचा? आप बताइए, 17वीं बीपीएससी होने वाली थी, इसमें एसडीएम और इतना जो ऐड किए हैं, 71 में भी तो लाया जा सकता है, लेकिन 71 में से कोई एक भी पोस्ट आपको नहीं है। और इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह चुनाव से पहले इसको हम क्लियर कर ले कि जितना मेरा सेटिंग है काम हो जाए। ये कितना भी दबाव, आज इतना दबाव होने के बाद इससे पहले का क्वेश्चन आउट नहीं होता था। अच्छा, ऐसे में तो नीतीश कुमार का सत्ता गया। उनको जाना तय है, इस बार जाना तय है। स्टूडेंट के साथ जो खेले हैं, प्रगति आते नहीं यहाँ। ये प्रगति यात्रा निकाले हैं बिहार का, ये दुर्गति हो रहा है। मौज मस्ती में है नेताजी। आप मालूम है, सबसे बड़ा बात सुनिए, हम आपको बता देते हैं, गंभीरता पूर्वक संज्ञान नहीं लिए हम लोग का, तो इसका जो हश्र होगा बहुत बड़ा होगा। हम लोग विनती पूर्वक प्रणाम करके दरोगा जी को प्रणाम किए कि हम लोग का अन्याय बर्बरता नहीं कीजिए, लाठी से बर्बरता किए, हम लोग को छत्र विछत किए, मारे पीटे, सबको तमेचा मारे। ये क्या हो रहा है हम लोग के साथ? मान लीजिए स्टूडेंट है,
देश का भविष्य है। इधर ऐसे कोई है क्या जिसे लाठी लगा है या थप्पड़ बहुते हैं मैडम, बहुते हैं, सब सुतल पड़ल है, सबके कितना हॉस्पिटलाइज है, 5-10 गो। सबसे बड़ी बात सुनिए, इस सरकार यदि हम लोग का गंभीरता पूर्वक संज्ञान नहीं लिए तो इस बार समझिए कि हम तमाम जितना भी हमारे मित्र हैं सब एकजुट होकर के भाईचारा का संदेश देते हुए बहुत बड़ा कूच करेंगे कल, और 12-1 बजे हम लोग जाएंगे बीपीएससी कार्यालय कल, और कल जाएंगे। प्रशांत किशोर जी आए थे, वो 3 दिन का अल्टीमेटम दिए थे, हम बोले नहीं, हम लोग का अभी समय नहीं है, हम 9 दिन, आज 9वां दिन है आज, और 9 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं, भूख हड़ताल किए हुए हैं, भूखे प्यासे हैं। कौन देखने के लिए है? कोई सूद लेने के लिए है? कोई दिखेसा किया है? कितने साल से आप तैयारी कर रहे हम हैं? कर 30 साल हो गया, बाल उड़ गया, अब 30 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मेरा 6ठा अटेम्प्ट था। आप क्या बोले? 30 साल से तैयारी नहीं, 30 साल उम्र हो गया, 8 साल से कर रहे हैं। 8 साल मैंने सो दिया दोबारा, बाल भी झड़ गया। हो गया, बाल झड़ गया। ये सरकार क्या कर दी भाई? सरकार क्या करेगा? सरकार का इसमें पूरा एकदम सरकार का नीतिगत जो फैसला है वो गलत है। स्माइल है चेहरे पे, स्माइल है तो हम लोग भूखे प्यासे बिस्कुट खा के रहते, पानी पी के रहते हैं हम लोग। बिस्किट खाए हैं। हाँ, बिस्किट खाए भी हम लोग, पानी भाई, पिए ऐसा हैं। कैसे बोल रहे आप हो? झूठ बोलेंगे हम लोग? ये बता रहे हैं कि हमारे बिहार के छात्र स्ट्रांग बहुत है, हार नहीं मानने वाले। सुनिए, बिहार का जो है घटिया और विकृत मानसिकता वाले राजनीतिक समीकरण जो है ना, इन लोकतांत्रिक मूल्य को तार-तार कर दिया है और संविधान का नैतिकता को खोखला कर दिया, पतन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग आज कह रहे हैं ना, हम लोग का कोई चारा नहीं है। 30 साल हो ही गया है, 6-7 बार से एग्जाम दे रहे हैं, 3-4-5 बार से बीपीएससी लिपापोती कर रहा है, पेपर लीक हो रहा है। तो हम लोग तो अब ग्रुप डी में नहीं जा सकते हैं। कौन जाएगा मैथ रीजनिंग पढ़ने के लिए? कतोगे नहीं, हम लोग यही करेंगे तभी कुछ होगा। ग्रुप डी का पार है हमनी के, हाँ? ग्रुप डी का बहुत पार है कोसी हमनी के। प्रोजेक्ट से, एकदम कोसी क्षेत्र से, बहुत रहे दूर इलाका से, मतलब सुदूर इलाका मधुबनी से, हम लोग मधुबनी जिला। तो मम्मी पापा तो बोलती होगी बेटा छोड़ दो, क्या युवा न इस पार का न उस पार के बीच मझधार में फंसे हुए हैं, शर्मसार हो रहे हैं घर पे। हम लोग इस बार एक ही हैं, दिलों में तूफानों की टोली, नसों में इनकलाब, होश में ला देंगे बीपीएससी अध्यक्षों को और सचिवों को। मुझे रोको ना आज, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, चीज भारत और है, माता की जय। ये सारे छात्र हैं, सारे लड़के हैं, और जब भी ये लोग एक अच्छे नौकरी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी बहुत बड़ा तैयारी है, बहुत बड़ा परीक्षा है, तो तैयारी करते हो तो ऐसे ही अपने शहर, अपने गांव में नाम हो जाता है कि फलना का बेटा जो है बीपीएससी की तैयारी कर रहा है। आप सब गाँव में जो है कहता है कि अरे फन्ना के बाबूजी के लड़का इतना दिन से तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है बाहर में, कुछ नहीं कर रहा है। अब लगता है उसका बेटा ऐसे ही रंडवा विधवा रहेगा, ओकरा विवाह शादी ना होने वाला है। अब क्या करें, हम लोग सिर झुकाते हैं, बाल उड़ गया है, सुंदरता कहते हैं, आप स्माइलिंग है, स्माइलिंग ऊपर से आप जो दिखते हैं ना, अंदर से होता नहीं है। जैसे बीपीएससी आयोग अंदर से सब काम कर लेगा और ऊपर से दर्शाएगा हम तो निष्ठापूर्वक और मतलब कि कदाचार भयमुक्त परीक्षा दे दिए। अरे तुम तो सबसे घटिया हो। यहाँ पर कहता है कि नेताजी हम लोग का युवा का चिराग है, तेजस्वी है। वो चिराग का जो है ना, तेजस्वी है कोई है, हम लोग के लिए जो मरेगा काम करेगा वही नेता होगा, वो कोई नेता नहीं है। अब मान के चलिए तेजस्वी जी कह देंगे, हम तेजस्वी से कहीं हमको खबर आया, बोला कि वो 9वां तक काहे ला पढ़े, तो बोले कि हमारा ज़्यादा कष्ट होगा इसीलिए हम 9वां तक पढ़े। हाँ, और लालू जी के बेटा थे तो चमक गए, नहीं तो आज वो कहीं का मतलब कि कोई। तो लालू यादव का सरकार था, काहे नहीं पढ़े उस समय भी? तो सुनिए ना, वो लालू जी के लड़का ना रहते ना, तो कोनो ठेला पर केला बेचते आज, और वो में कोई बिकता नहीं केला। तो हम लोग क्या बात है, गरीब घर से हैं। अच्छा, बिहार का 6 साल से बंडी पहन रहे हैं, क्या करें, गरीब आदमी है, चल रहे हैं हम लोग कैसे ही। कोई बटन में टूट गया, देखिए हम लोग को पैसा नहीं है, 40-50 रुपया भाड़ा लेके आए हैं, यहाँ तक आए हैं। अब क्या करें, दिक्कत का सामना कर रहे हैं। बिहार का जो सिस्टम है या छात्रों के साथ जो नाइंसाफी होता है, देखिए, अगर बाय द वे आपकी नौकरी नहीं हुई, भगवान न करे ऐसा कभी हो, हम लोग सोनू तो भाई फिर नहीं क्या आत्महत्या कर लेंगे, वो बेचारा को नहीं सहा गया। हम लोग सहन करते हुए कल कूच करेंगे और सरकार को संज्ञान में लेना पड़ेगा। हम लोग हर स्थिति में चुनौती के सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे और भाईचारा के प्रतीक का संदेश देंगे। और आगे एक ही चीज दिखाएंगे कि बिहार का लड़का जो है बेरोजगारी में भी अपना जो है संघर्ष करता रहेगा और अपना बेरोजगारी में भी हिम्मत नहीं है। हाँ हक अधिकार लेने के लिए हम लोग मरेंगे आगे। कल तो शहीद होने के लिए भी तैयार है। तुम लोग लाठी डंडा बरसाओ, कितना बरसाएगा हम लोग पर? हम लोग मालूम है इतना मारा है, 6-7 बार से पेपर लीक करा है। इतना बार बिहार बदनाम चुका है, बिहार की धरती को धूमिल कर दिया है। शर्म करो नीतीश कुमार, ये 76-77 साल के हो गया, कुर्सी से चिपकल बैठल है। ये अच्छा बात है? सड़क पे सोने के लिए मजबूर कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? हम तो कुछ नहीं है, हम तो बिस्कुट खा के भी रहते हैं ना। मेरे 10 भाई जो हैं पिछले 10 दिनों से
सत्याग्रह पर है। कोई हिमांशु सर हैं, रोहित सर हैं और सुनामी सर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं। उनका दुख दर्द को कौन समझेंगे? इसके लिए आप कभी वाकिफ हुए हैं, रूबरू हुए हैं, आप उसे मुखातिब हुए हैं? उनका दर्द देखिएगा ना तो आपका अंतरात्मा खंगल जाएगा। इस बात को समझिए। हम लोग का स्थिति इतना खराब है, हम लोग कसम खाते हैं। आप क्या माँ कसम खाएं हैं कि आपको बोले घर पे जाके देखिएगा, छप्पर पटिया घर पर, स्थिति बहुत गंभीर है। पिताजी किसान नहीं है, मजदूर है, और तो उसके बाद भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक छोटा सा कमरा में रहते हैं, कभी 2 किलो आटा नहीं रहता, कभी चावल नहीं रहता है। इस हालात को कौन समझेगा? इसी हालात में ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और इस उम्मीद से मेहनत करते हैं कि घर की परिस्थिति एक दिन बदल देंगे, और सच में ये लोग बदल देते अगर सरकार ऐसी नहीं होती और बिहार का व्यवस्था ऐसा नहीं होता। सच में बहुत दर्द होता है इन लोगों की बातें सुन करके। नेता लोग कपड़ा पर कपड़ा, बंडी पर बंडी बदलते हैं और कहते हैं हम ऐसा है। हम लोग एक शर्ट पहन के रहते हैं, 10-10 दिन 7-7 दिन रहते हैं। खाने में दिक्कत हो जाता है, कभी नून घट गया, कभी हल्दी घट गया, कभी सब्जी घट गया, दाल भात चूखा खा के रहते हैं। और ये नेता लोग कहते हैं कि ऊपर से देखिए ये राजनीति समीकरण किया जा रहा है, समझे। और बिहार जो है ना, 2 चीज़ सुधर जाए ना, राजनीतिक और अधिकारी। हम तो कहते हैं, हम जब परफेक्शन में थे, पढ़ने के लिए जाते थे, दृष्टि का भी कोर्स लिए थे, बाबूजी हमको जमीन बेच के पढ़ाए हैं। इस बात को समझिएगा। आप जाके पूछ सकते हैं हमारे घर, समझेंगे। हमारे बेनीपट्टी विधानसभा है, गांव बेनीपट्टी पड़ता है हम लोग का, मधुबनी का। आप जाके देखिएगा मेरा घर का हालात इतना बदतर और बदहाल है कि बार बार हमारे बाबूजी को शमशार होना पड़ता है कि बेटा कब नौकरी होगा, कब नौकरी होता होगा। लेकिन यही हाल है। अब जितना भी स्थिति देखिए, सबसे पूछिए, यदि मतलब 100 रुपया ज़्यादा निकल गया पॉकेट से किसी को, तो हमको जो कहिएगा। स्थिति इतना बदहाल है यहाँ पर। कहते हैं ना, अधिकारी और नेता, ये दोनों को सुधर जाए ना तो बिहार एकदम बढ़िया राज्य हो जाएगा। मुखिया गांव में देखते हैं, पहले ही देखते हैं कि कोई चीज़ होता है तो 20,000 रुपये, इंदिरा आवास मांगता है 20,000 रुपये ले लेता है, 40,000 रुपये ले लेता है। हर तरीके से हम लोग शोषण हो रहे हैं, सेवा के नाम पर शोषण के शिकार हो रहे हैं। कहीं हमारे जो बिहार के जो जेन्युइन युवा है, जो मेहनत करते और आगे बढ़ सकते, उन्हीं को आगे बढ़ने से रोका जाता है कि भाई बिहार का सिस्टम बदल जाएगा। बिहार में फिर ये जो वंशवाद, परिवारवाद हावी है। दूसरी बात जो है जातिवाद, मतलब संप्रदाय जो हावी है। आप जाइएगा कौन जात के, अब चिराग जी, किसी को है बुरा मत मानिएगा, हम ना जात के भाई, जाति समीकरण है, दलित के हैं तो ओबीसी के है, समीकरण के सब में था। दलित को जितना दलित सब हमारे इधर है, हमारे इधर जाइएगा ना, इतना शोषण के हाशिए पर लोग हैं। आप देखिएगा ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपका। आपस में तमाम नेता मिले हुए हैं। अरे भाई किसको पास में ये बढ़िया है, बढ़िया व्यक्ति हैं, बोलने वाले लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, स्कॉलर है, इनको साहित्य का ज्ञान है, इनको विधानसभा का अच्छा ज्ञान है, इनको पकड़ है राजनीति में, अच्छा बोल सकते हैं, व्यक्तित्व अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटी है इनके पास। इनको खोजेंगे खोजेंगे किनको? सर्टिफिकेट जो है। आप मान के धन और बाहुबल के जोर पर शोर करके चुनाव जीत जाएंगे, विरासत पर सियासत करेंगे। अब हम लोग लालू जी का, हमरा लगे एड्रेस गलती हो गया मैडम, हम लोग लालू जी के बेटा रहते ना, मजा रहता। हम लोग भी एमएलसी रहते, विधायक रहते। नहीं, लालू जी को हम नमन करते हैं, लालू जी प्रणाम करते हैं लालू जी को। इसलिए लालू जी जिस टाइम में थे उस टाइम में अच्छा काम किए। जहां से कि आप कहिएगा चारा घोटाला, राजनीति में आने के बाद सब पे आरोप लगता है, सब पे आरोप प्रत्यारोप लगता है। पूरा इंडिया में कहीं भी जाइए सब इस तरीके की बात है। नहीं, दरअसल बात यह है कि बिहार जो है ना, बिहार एक एग्रीगेरियन स्टेट है। चुनिंदा फसल छोड़ करके यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो बिहार एकदम टॉप पे है। तो यहाँ पे रेवेन्यू आएगा कहाँ से नेता के पास? जो हमारा जो स्टेट का जो रेवेन्यू आता है और जो सेंटर हमें रेवेन्यू देती है, वो यहीं पे आ करके और यहीं पे निपट जाता है। अगर कुछ पैसा बचता भी है तो 1 रुपया जो बिहार सरकार रिटर्न की हो, कभी रिटर्न नहीं करती है। हमारे पिताजी खुद शिक्षा विभाग में थे, बहुत सारा ऐसा मतलब कि कॉन्फ्रेंस हुआ है, बहुत सारा ऐसा, जैसे बिहार दिवस होता है, बिहार दिवस में 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ जो बचता था ना, उसमें कुछ ना कुछ दिखा करके, दाम बढ़ा करके दिखा करके उस पैसे को निपटा दिया जाता है। तो वो पैसा जो बच रहा है वो दरअसल जाता कहाँ है? और सबसे बड़ी बात, जो चुनावी जो खर्च जाता है, आप समझती होंगी कि ये जो राज्य है ये कोई महाराष्ट्र और गुजरात नहीं है मैडम कि इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा निकल जाएगा। तो आखिरकार पैसा आएगा कहाँ से? तो ये जो 10 लाख नौकरी के नाम पे जो स्कैम चल रहा है बिहार में, ये बहुत मैसिव स्कैम चल रहा है। ये बीपीएससी की बात नहीं है, ये बिहार एसएससी से लेकर के सारा कुछ है। तो बिहार में अब तक सिर्फ 1250 परिवारों के यही लोग राजनीति करते आए। 1990 से जब से लालू यादव आए हैं तब से अब तक 30 साल हो गया, ठीक है। 15 साल लालू यादव ने राज किया 2005 तक, तब से नीतीश कुमार कर रहे हैं। क्या बदल गया बिहार में? हम तब भी 28वें पे थे, आज भी 28वें पे हैं। हम तब भी मर रहे थे, हम आज भी मर रहे हैं, कुछ नहीं बदला है। बकायदे एक चीज का लगा कि बिहार, कल भी हम लोग को गाली दिया जाता था बाहर में, आज भी हम लोग को गाली सुनना पड़ रहा है। दिल्ली के
राजनेता अपने लड़कों को बच्चा मानते हैं। वो अपने बच्चों जब धरना पे बैठते हैं तो वो उस पर कार्रवाई करते हैं, उचित जो मतलब बच्चा होता है वो करते हैं। यूपी में धरना दिया गया पीसीएस को लेकर, उन्होंने वापस उनकी मांग को माना। और बिहार में क्या कर रहे हैं लोग, हाथ जोड़ रहे हैं वहां जाके, ये लोग मार रहे हैं उन लड़कों को। हम लोग चुपचाप वहां बैठे थे, कौन उन्हें मार रहा था? कौन? उनके बच्चे जो पुलिस वाले मार रहे होंगे, उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे क्या? वो जीवन भर नौकरी ही करते रहेंगे क्या? उनको ये तकलीफ नहीं सहना पड़ेगा क्या? क्योंकि हम लोग के बाप राजनेता नहीं है। जिनके बाप राजनेता नहीं है पूछिए उनसे। 9वीं में लड़का यहाँ के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है, उप मुख्यमंत्री बन। जो लड़का कुछ नहीं जानता है, एनवायरमेंट का स्पेलिंग नहीं जानता है, वो यहाँ पर्यावरण मंत्री बन के बैठा था, स्वास्थ्य मंत्री बन के बैठा, जिसको शुद्ध बोलने नहीं आता है। और हम लोग जो यहाँ पढ़ के ग्रेजुएशन करके मास्टर करके एक काबिल अधिकारी बनने का हक रखते हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं उन पुलिस वालों से जिनके सामने हाथ जोड़े वो हमें मार रहे हैं। उनके भी तो बच्चे होंगे ना। अब मैं आधी रात को 4 दिनों से यहाँ पे लोग बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, हमारे माँ बाप नहीं देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम उनको क्या मुंह दिखाएं? मैडम पोल करवा लेना, पोल करवा ले। जो 4 लाख का जो हवाला दे रहे हैं कि यहाँ पे 4 लाख विद्यार्थी के साथ हम अन्याय करेंगे, 10 लाख नौकरी आप दी है। पोलिंग कीजिए। आप ये बताइए कि नौकरी उन्हीं को न मिली है जो पहले से राजकर्मी का दर्जा नहीं प्राप्त था, शिक्षा कर्मी। वहीं 1 लाख लोगों के फिर से परीक्षा देकर पुनः राजकर्मी का दर्जा दिया गया। किन लड़कों को नौकरी दिया गया है? अपने बाहर के लड़कों को बुला के यहाँ नौकरी दिया। और बिहार के लड़के क्या बेरोजगार मरेंगे? बिहार में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि यहाँ के लोग 200 रुपए मजदूरी जाके दिल्ली और कश्मीर में मारे जा रहे हैं। कश्मीर में गोलियों से मारे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। आप बाहर के लोगों को बुला के रोजगार दे रहे हैं और यहाँ के लड़के धरना पे बैठे रहे, और हम लोग इनको जिताते रहे इसलिए क्योंकि इनके बाप राजनेता रहे हैं, ये इनके दादा राजनेता रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लाठी खाएंगे। जी, इनके अंदर का दर्द बोल रहा है भाई, आंख में आंसू भी आ गए हैं। और ये सालों से मेहनत करने वाले छात्र हैं जो कहते थे मम्मी पापा को कि पापा एक दिन आपकी किस्मत बदल देंगे, घर बनवा देंगे, आपको अच्छे अच्छे गाड़ी में घुमवाएंगे, प्लेन में घुमवाएंगे। और सोचिए कि इनका सिर्फ ये दर्द नहीं कह रहा, यहाँ पे जितने भी छात्र हैं रात में ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं, यहीं पे सोते हैं, बिस्किट खाते हैं। कई ऐसे छात्र हैं कि खाना तक नहीं खाते हैं और इनको देखने के लिए कोई नहीं आता। मैडम अगर एक बार जांच हो जाए ना, बस एक बार जांच हो जाए तो वर्ल्ड बिगेस्ट स्कैम निकलेगा शिक्षा के नाम पे। यहाँ पे 10 लाख नौकरी देने के नाम पे आधा सीट बेच दे रहा है, और जो सीट बच रहा है उस पे क्वेश्चन पेपर रिवील कर दे रहा है। हम लोग आखिर क्यों जा रहे हैं एग्जामिनेशन देने? और लगता है कि हम लोग मूर्ख हैं जो यहाँ शिक्षा मतलब हम लोग नौकरी के नाम पे मरे जा रहे हैं। 30-30 साल उम्र हो चुका है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि नौकरी होगा कि भी नहीं होगा। हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। लड़ना अपना अधिकार है, मांग करना अपना अधिकार है, बट मांग करने के बाद भी ऐसे लाठी चार्ज किया जा रहा है। मूर्खतापूर्ण बयान दिया जा रहा है, ऐसा मूर्खतापूर्ण बयान दिया जा रहा है कि सबूत ला के दीजिए। हम लोग को मात्र एक पेन और सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर के अंदर जाने दिया जाता है। 2 घंटे के लिए हम लोग एग्जाम दे या सबूत इकट्ठा करें। अगर हम बोलते हैं कि मेरे सेंटर पे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा कोई खंगाली है, आप क्यों नहीं खंगाल पा रहे हैं? 2 मिनट का क्लिपिंग दिखा के कहते हैं कि हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो बापू सभागार सेंटर का जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है, वो हमारे भाई बंधु जो किसी भी माध्यम से मैडम किसी भी माध्यम से बाहर गए, मोबाइल लेकर के आए, जिसको कि उपद्रवी तत्व करके जेल में ठूस दिया गया है। अगर वो मोबाइल नहीं लाते ना मैडम किसी भी माध्यम से, तो वो एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होता। एग्जाम होने के बाद बोलते हैं इतना बवाल। पटना जैसा जिला, मेन शहर, दिल है पटना, ठीक है, राजधानी है पटना, वहां पे भी ये चेयरमैन नहीं मान रहे थे कि धांधली हुआ है। लास्ट में जाकर के वो जो क्लिपिंग जो शर्मसार हो गया वो आदमी, तो जाके पता चला कि हाँ भाई अब तो आ गया है दुनिया के सामने, अब तो निकालना पड़ेगा, तब जाकर के कैंसिल किए हैं। सीसीटीवी कैमरा का हवाला देते हैं। अगर आप इतना ही सत्य बोलते हैं तो जितना भी जिला का सीसीटीवी कैमरा है सबको आप नेट पर रिवील कीजिए। बच्चा के संज्ञान में होना चाहिए। आप बच्चे के लिए है, बोलिए तो रोल नंबर देते हैं, जिंदगी भर के लिए डिबरेट कर दीजिए। नहीं चाहिए ऐसा नौकरी भाई। नौकरी के नाम पे बड़का स्कैम किया जा रहा है। 10 लाख नौकरी के नाम पे, सच बता रहे हैं, बिहार में कुछ नहीं है। और ये राजनीति रोटी सेका जाता है। कोई राजनेता हमारा अपना नहीं है, हम किसी राजनेता को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन बात ये है कि नियम कानून बनना चाहिए। और सबसे पहली बात, री एग्जाम तो हो लेकिन जांच बैठे, इस पे जांच बहुत जरूरी है। देखिए, आप सोचिए कि छात्रों से ये कहा जाता है कि भाई तुम प्रूफ दो। बताइए, बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, छात्र एग्जाम देने जाएंगे कि वहां पे मोबाइल या कैमरा, हिडन कैमरा लेकर के प्रूफ इकट्ठा करने जाएंगे। बताइए, यहाँ पे देखिए ये सब कैसे बैठे हुए हैं। देखिए, मतलब यहाँ पे सैकड़ों छात्र हैं
और ये बेचारों का जो रात है इसी तरीके से गुजरने वाला है। कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं भाई जी? रोहतास जिला से। रोहतास। कहाँ से आए हैं? मैं भी रोहतास से। रोहतास से। देखिए अलग अलग जिले से, बिहार के अलग अलग जिले से आए हैं और सहरसा से आए हैं। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज, यूपी से। यस आप यूपी से आए हैं? जी। अरे मम्मी पापा को पता है कि आप इस तरीके से सोते हैं, इस तरीके से आप अभी रहने को मजबूर हैं? मम्मी पापा को पता लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, मम्मी पापा बता के थोड़ा ना है। अच्छा एक बात बताइए, खाना वाना खाए हैं? अभी बिस्कुट खाया ना, बटर बिस्किट। अब बिस्किट खा के पूरा दिन चल रहा है। बस ऐसे ही चल रहा है। सरकार को तो और सेंसिटिव होना चाहिए, इस तरह का मुद्दा 9-10 दिन तक खींचना ही नहीं चाहिए अगर सेंसिटिव रहती तो। नहीं आप कहाँ से आए हो भाई जी? आई बिलोंग्स टू पटना। आप पटना से आए हो? जी जी। मम्मी पापा जानते हैं कि बेटा किस स्थिति में है? नहीं, मैं तो एक बात होता मैं ऑलरेडी मेरा सीजीएल का निकला हुआ, मैं बीपीएससी का तैयारी नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कल एक बच्ची को जब पिटाते हुए देखा ना तो मुझे लगा कि मेरे साथ ये बच्चे के साथ क्या हो रहा है। ये सपोर्ट करने आप यहाँ मैं एक सपोर्ट करने के लिए इसलिए आया हूँ। आज अपना जबकि सीजीएल मेंस मेरा 19 जनवरी को है, मैंने वो छोड़ के मैं बच्चे को सब एक बहन को मैं जब मैं मार खाते हुए देखा तो मुझे रहा हुआ नहीं गया, तब जाके मुझे यहाँ पर आना पड़ा। जबकि मैं ऑलरेडी सीजीएल का था, मेरा बीपीएससी की कोई थी नहीं, लेकिन मैंने जब जो ये चीज़ हालत में बच्चे को देखा कल पिटाते हुए, लगता है जैसे जानवर को मार रहे हैं, आदमी से कोई लगता है हुई आदमी का प्रजाति है ही नहीं जो इस तरह से बच्चे के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये मतलब यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारे छात्र आए हैं। खुद नौकरी कर रहे हैं ना अभी आप? अच्छा अभी तैयारी कर रहे हैं आप। देखिए ये सारे बिहार के अलग अलग जिले से हैं, कई यूपी से भी हैं, कई यूपी से भी हैं। तो क्या क्या भैया ये फिर कब तक चलेगा? ऐसे धरना दे रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, कैसे चलेगा? ये चलेगा जब तक मनु भाई परमार का मर्जी होगा तब तक चलेगा। ये अगर नहीं सुनेंगे 20 दिन 25 दिन तो ऐसे ही रहिएगा, सोइएगा? अन्याय करके नहीं सुनेंगे और हम न्याय पर लड़ रहे हैं, हम स्थगित कर दें। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का? बीपीएससी हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं, 2 3 बार साल पीटी से? निकाले हुए हैं। मम्मी पापा को क्या बोले थे कि तैयारी करेंगे बीपीएससी? 2 बार पीटी निकाले हैं तो मम्मी पापा का उम्मीद था कि मेंस निकालेगा, इंटरव्यू निकालेगा, जाएगा, बेटा का सिलेक्शन होगा, एसडीएम बनेगा। लेकिन मनु भाई परमार जो है वो अपना बेटा को बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो हमको कैसे बनाएगा? आप क्या भैया कहाँ से हैं? हम दिल्ली से आए हुए हैं, मुखर्जी नगर से अभी। तो आप भी तैयारी करते हैं कि सपोर्ट में आए हैं? नहीं तैयारी हम लोग करते हैं। बीपीएससी का तैयारी करते हैं? जी जी। तो ऐसे यहाँ पे सोए हैं सड़क पे, अभी घर पे क्या बोल के आए हैं? घर पे बोल के आए हैं कि हम आंदोलन में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ छिपा के हम आए हुए कितना हैं। दिन से यहाँ पे आंदोलन में? हम लोग तो शुरू दिन से बैठे हुए हैं। मतलब 18 तारीख से बैठे हुए हैं? जी बैठे हुए बहुत हैं। कुछ झेले हैं, बहुत कुछ देखे कुछ हैं। झेले हैं, ये बहुत कुछ यहाँ पे तो पहले बहुत ज्यादा गंदगी रहती थी, अभी नगर निगम थोड़ा बहुत ध्यान दिए हुए हैं अच्छा। तो ठीक ठाक है। लेकिन मच्छर है, देख लीजिए अभी क्या वो सिरहानी हम लोग देखिए जूता सिरहानी लगाए हुए हैं, क्या कीजिएगा, मजबूरी है। कंबल उम्बल कौन दिया है? ये सब है, आता है कंबल उम्बल, प्रतिनिधि लोग भी कुछ काछ दे देते हैं। सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कितने दूर दूर से लोग आए हैं, दिल्ली के भी लोग हैं। और दोस्तों देखिए ये है हमारे बिहार का हाल। 2025 में चुनाव है विधानसभा का, बहुत नेता मंत्री भी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी आए थे, पप्पू यादव भी आए थे और आज प्रशांत किशोर जी भी आए। लेकिन कहना ये है कि वो क्या करेंगे इनके लिए, सवाल ये है कि वो क्या करेंगे इनके लिए। मतलब इन लोगों को न्याय मिलेगा? जो मांग है क्या इनकी मांगों को सुना जाएगा?